पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अमवात हुई। कुल हलाकतें 20,736 हो गई। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों से फिर से इजाफा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आलिया 2 माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। सूबे में कोरोना से जहां बाग होने वाले डॉक्टरों की तादाद 68 हो गई। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए होटलों, रेस्टोरेंट में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही। इलाके में लोग 8 बजे के बाद घरों में रहने के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर मास्क के घूमते रहे। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने हुकूमत के खिलाफ जलसों का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दोनों को मोहलत दी है, वो चाहें तो PDM से रुजू कर सकती हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद PDM में तसादुम मजीद वाज़ेह हो गया। PDM इजलास और अपोजिशन क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी ने 3 लफ्ज़ी तबसरा किया और कहा कि अपोजिशन कन्फ्यूज, मायूस और मुंतशिर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज 4 सिदा का दौरा करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ANP की क़यादत से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वजारत इत्तलात और ISI के दरमियान हफ्ता को आला सतह राब्ता हुआ, जिसमें ISI ने इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी असद अली तूर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने से लाताल्लुकी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सहाफ़ी असद तूर के मामले में कुछ लोग हसास अदारों से बिला वजह मुलविस करना चाहते हैं। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान को कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 29वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2697 केसेस सामने आए। मजीद 56 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। 2620 मरीज शफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह तकरीबन 5% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। डॉक्टर आलिया 2 माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। सुबह में कोरोना से जाँ बहक होने वाले डॉक्टरों की तादाद 68 हो गई, जबकि मौजी वायरस से मरने वाले हेल्थ मुलाजमीन की तादाद 106 तक जा पहुंची। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना से डॉक्टर आलिया मुख्तियार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। इधर कराची में कोरोना वैक्सीन मोबाइल यूनिट फॉल कर दिए गए। दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूनिट के जरिए वैक्सीनेशन की जाएगी। न्यू कराची में रात 12 बजे के बाद भी मुख्तलिफ होटलों पर टेक अवे जारी रहा। रेस्टोरेंट, चाय के होटलों, ठेलों पर लोगों का डाइन इन रहा। यूपी मोटर के करीब फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी खुले रहे। सर सैयद पुलिस गश्त के दौरान भी यूपी मोटर पर खुले हुए फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं बंद करा सकी। यूपी मोटर के करीब तमाम रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक बंद कराकर 2-3 मनपसंद फास्ट फूड रेस्टोरेंट को रात 12 बजे के बाद भी टेक अवे की इजाजत दी गई। न्यू कराची सिंध होटल के इलाके में भी SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलाके में लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए रात देर तक बगैर मास्क के घूमते रहे। PDM ने हुकूमत के खिलाफ जलसों का ऐलान करते हुए एक तरफा इंतखाबात के ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शहबाज शरीफ को अहम टास्क दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीपल पार्टी और ANP अपने किए की वजाहतें दे दें और PDM में वापस आ जाएं।
पीडीएम इजलास और अपोजिशन क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी ने 3 लफ्ज़ी तबसरा किया। कहा कि अपोजिशन कन्फ्यूज, मायूस और मुंतशिर है। वफाकी वजीर का कहना था कि शहबाज शरीफ और राग अलाप रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान कुछ और ही साज बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम में वाज़ेह तजाद है, एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत के बयान देता है। वफाकी वजीर ने पीडीएम के सरबराह पर तनकीद करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निज़ाम से न लें। इनका कहना था कि पीडीएम की बैठक से सिर्फ जलसा, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरामद हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज 4 सदा का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो को अवामी नेशनल पार्टी ANP की क़यादत से मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद दोनों जमातों के कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पीडीएम इजलास के बाद PP और ANP मुलाकात पर सियासी हलकों की नजरें हैं। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के इत्तेहाद में वापसी के हवाले से हतमी जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में PP और ANP की वापसी ऐसा मौजू नहीं कि इस पर बहस के लिए वक्त निकाला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। इस दौरा के जारी करदा एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा करवाया गया। एलामिये के मुताबिक इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। इस दौरा के दौरान पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले की खिदमत को सराहा। रावलपिंडी के शहर फयाज महमूद की जानिब से दायर दरख्वास्त डायरेक्टर साइबर क्राइम्स FIA को दे दी गई। दरख्वास्त के वतन के मुताबिक 27 मई को सोशल मीडिया पर असद तूर की वीडियो देखी, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए। फवाद चौधरी का पीडीएम पर तबसरा, कन्फ्यूज, मायूस और मुंतशिर ISI ने असद तूर पर मुबैना तशद्दुद से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। वजारत इत्तलात की दरख्वास्त में कहा गया कि ये शख्स किसी खास एजेंडे और साजिश के तहत हमारे इदारों पर इल्ज़ामात लगाता रहा। FIA को दी गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि असद तूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनका YouTube चैनल बंद करवाया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि असद तूर के मसले पर बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को मुलव्वस करना चाहते हैं। अपने बयान में इनका कहना है कि आज हमें एक अहम वीडियो मिली है, इसके ज़रिए हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुँच जाएंगे। नोर प्लस यूरिक क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में।